हेलो गाइस, मैं राकेश चौधरी आपका इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो इस बैच या फिर इस चैनल को बनाने का सबसे मेन मोटिव था, जो भी अभी 5 से 6 महीने में आपको पता है कि अभी आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है, तो उसका सीबीटी 2 होगा। तो सबसे पहले एनटीपीसी सीबीटी 2, उसके अलावा आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो कि नवंबर में है। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम, आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ग्रुप डी का, और जो भी अलग अलग स्टेट्स में आर्मी के बच्चे हैं उनके जो भी रिलेटेड डाउट्स, मतलब कई जगह रैली चल रही है, कई जगह और होती हैं, तो उन सब के लिए एक जो भी ये सारे एग्जाम मैंने बताए हैं, इसमें कोई हाई लेवल की इतनी मैथ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप इजी से मीडियम लेवल की मैथ्स भी करोगे तो ये सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे 4 के 4। तो अपन इस वाले बैच में यही सब करेंगे कि एकदम हाई लेवल का नहीं, जो भी अपने को उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो अपने को क्या है कि मेन फोकस अपना होना चाहिए, अपने को एग्जाम क्लियर करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो भी इजी से मीडियम लेवल की अपनी थ्योरी है वो पढ़ेंगे। थ्योरी मैं आपको वैसे कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन जो भी थ्योरी में जो आपके काम की नहीं चीज़ें हैं वो फिर बताने से कोई फायदा भी नहीं है। तो आपको पहले मैं कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा, फिर उस थ्योरी के बाद में मैं आपको जो भी अभी थोड़े दिन पहले तक जैसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 था वो, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो कराऊंगा। उसके अलावा एसएससी जीडी जो 2018 में हुआ था, उसमें जो वेरियस शिफ्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनमें जो भी मेरे को ऐसा लगेंगे कि हाँ ये सारे इन क्वेश्चन से सारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मैं आपको कराऊंगा। आर्मी के जो प्रीवियस ईयर है वो भी करवा दूंगा इसमें। और उसके अलावा आपके ग्रुप डी में तो जो आप अगर आरआरबी एनटीपीसी का कर लोगे तो ग्रुप डी में उसका सेम वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा, फिर उसमें जो प्रीवियस ईयर मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन अभी 2018 में एसएससी जीडी में आए वो करवाऊंगा। एसएससी एमटीएस में जो जस्ट लेटेस्ट में आए, और वो भी टीसीएस थीम पे, बिल्कुल जो टीसीएस थीम पे अभी टीसीएस एग्जाम करा रहा है। तो जो भी अब आप आज से 10 साल पहले क्वेश्चन करोगे तो उसका कोई यूज़ है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, जो अभी लेटेस्ट में टीसीएस थीम पे जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे अपन इसमें कवर करेंगे। फिर जो क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसा तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अपन सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में कर लें, तो उसके अलावा जो भी मेन क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे क्लास में करेंगे। फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के लिंक में। अब कुछ बच्चों को पीडीएफ के बाद पीडीएफ मैंने क्वेश्चन दिए, फिर उसके सॉल्यूशन दिए, सॉल्यूशन में भी समझ नहीं आया, तो फिर वो लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो गाइस, मैंने टाइम एंड वर्क इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये अगर मैथ्स में देखा जाए तो सबसे इजी टॉपिक है। इसमें आराम से आप बिल्कुल कम टाइम में और इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो इसमें अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो 35 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टाइम एंड वर्क से होंगे। उसके अलावा एसएससी जीडी जो प्रीवियस 2018 हुआ, तो उस हर शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे उसमें से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में किसके थे, टाइम एंड वर्क के। उसके अलावा आपका ग्रुप डी है, इसमें भी टाइम एंड वर्क का 1 से 2 क्वेश्चन होगा। और उसके अलावा अगर आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में भी आपके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे वो कहीं की भी भर्ती हो, उसमें भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन क्या बहुत ही इजी होते हैं। तो आपके एक ही क्लास में ये पूरा जो भी टॉपिक है ये एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा फिर दूसरी क्लास में मैं इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो करवाऊंगा, और फिर बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, फिर फ्रेंड्स चालू करते हैं टाइम एंड वर्क का अपन थ्योरी पार्ट चालू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन जो भी अपना टाइम एंड वर्क है या फिर समय कार्य है, इसमें 4 मेन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो उसमें जो अलग अलग टाइप के अपन चारों प्रकार के अलग इनकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे और इनके जो भी इनसे रिलेटेड है वो क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि पहला जो टाइप है वो है कि जैसे ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उस कार्य को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये कौन से टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप। इसमें जैसे एक वो भी होता है कि ए 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या फिर एक टाइप ऐसे भी होता है कि ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, फिर बी प्लस सी उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उस कार्य को 25 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये सारे किस में आ गए, इस पहले टाइप में। फिर सेकंड टाइप में क्या होगा कि हमेशा एफिशिएंसी या फिर क्षमता का रेशियो जो भी दिया होता है, तो एफिशिएंसी में आपको बोलेंगे कि ए तथा बी की क्षमता का अनुपात या फिर एफिशिएंसी का रेशियो है 5:7, और दोनों मिलकर एक कार्य को कर देते हैं 12 दिन में। तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, या फिर आपसे पूछेंगे कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, या तो ये आपका दूसरा टाइप हो जाएगा। फिर तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपके जैसे जो पाइप और टंकी के क्वेश्चन होते हैं कि एक नल है ए, वो किसी टैंक को 3 मिनट में भर देता है, एक पाइप बी है वो किसी टैंक को 5 मिनट में भर देता है, और एक टैंक सी है जो उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो तीनों मिलके उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे। तो ये तीसरी टाइप के में आ जाएंगे, जिसमें आपके जो
इसी में जो एक किसी टैंक को 5 मिनट में भर देता है, बी किसी टैंक को 10 मिनट में भर देता है, तो दोनों मिलके किसी टैंक को कितनी देर में भरेंगे, तो वो आपके टाइप ए में आ जाएंगे। तो उसको अब अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी पाइप में एक दो तो नल उसको भरेंगे टैंक को और एक खाली करेगा, तो उस केस वो तीसरा केस इसमें आ जाएगा। और फिर चौथा केस जो होता है, जो अपना फॉर्मूला एक ही इसमें फॉर्मूला लगता है, वो होता है इस चौथे केस में। कुछ लड़के व लड़कियां किसी कार्य को इतने दिन में x दिन में करते हैं, तो वो अगर ऐसे बोला कि 5 लड़के और 6 लड़कियां किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो वो अपना क्या 4 टाइप में आएगा। उसमें क्या ये होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ये एक ही अपने पूरे टाइम एंड वर्क में एक ही फॉर्मूला है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें इतना कुछ है नहीं, तो वो अपन पढ़ेंगे टाइप 4 में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने टाइप 1 के जो भी अपनी थ्योरी है पहले, और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो अपन टाइप 1 के शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स अपन टाइम एंड वर्क में सबसे पहले क्या होता है कि जो भी अपने को दो, जैसे बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका रेशियो लेना होता है। तो इस केस में जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेने के एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, अपन बेसिक से करेंगे नहीं। बेसिक से अपने को क्या है कि अपने को कोई वो 10th का एग्जाम या ऐसा कुछ देना नहीं, अपने को आंसर से मतलब है। तो जो भी अपने को शॉर्ट ट्रिक है या बेसिक मेथड, सबसे बेसिक मेथड इसका यही है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जैसे 10 और 20, अब अपने को पता है कि 10 और 20 का एलसीएम तो सीधे सीधे पता ही अपने को कि ये कितना हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया 20। तो ये तो ईजी था। इसके अलावा जैसे कुछ आपको दे दिया कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उस काम को कितने दिन में करता है, 45 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि आपके लिए एलसीएम लेने के एक तो अपन होता है बेसिक मेथड से अपन ने एलसीएम लिया 20, फिर दूसरा 20, 30 और 45। इसमें पहले अपन एलसीएम लेंगे। एक तो ये बेसिक मेथड हो गया, लेकिन अपने को ये वाले मेथड से इसको नहीं करना। अपने को सीधा क्या करेंगे, इनमें ये देखो सबसे पहले तो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अपने को पता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 45। तो 45 का पढ़ा अगर अपन करते तो 45 गुना 2 45 गुना 2 कितना होता है, 90। तो अपने को पता है कि 90 में 30 तो आ जाएगा, लेकिन जो 20 है वो 90 में नहीं आता। तो ये वाला तो क्या हो गया, 90 तो कैंसिल हो गया। अब अपने को पता है 3 जब 135 होता है, जिसमें कि क्या नहीं आएगा, 20 और 30 दोनों नहीं आएंगे। फिर 4 जब अपन करेंगे तो 45 4 से कितना होता है, 180। अब 180 में आपको पता है कि 130 भी 180 में आ रहा है और 120 भी 180 में आ रहा है। तो ये इसमें सबसे फास्ट तरीका होता है कि आप इसका एलसीएम कैसे निकालो। जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है उसके मल्टीपल्स लेते जाओ और उसमें देखो कि जो छोटे वाली संख्या है वो दोनों आ रही है नहीं। तो इसमें इस केस में 90 में तो 30 तो आ रहा था, लेकिन 20 नहीं आ रहा था। फिर 135 में तो ये दोनों ही नहीं आ रहे थे। और उसके अलावा जब अपन ने 180 किया इसका 4 टाइम्स, तो उस वाले केस में क्या हुआ कि जो 20 और 30 दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सीधे सीधे क्या हो गया कि 180 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इन तीनों का एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 180। तो 180 अगर इनका एलसीएम हो गया, अब अपने को 180 ये हो गया, तो 180 से ये कितनी टाइम्स है, ये है 9 टाइम्स। तो इसकी एफिशिएंसी यानी इसका एक दिन का काम कितना हो गया, 9। उसके अलावा ये 180 में कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, तो 6। तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, यानी एक दिन में ये 6 काम करेगा। उसके अलावा अगर ये जो सी है, सी का 45 4 जा, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। अगर आपसे सीधे सीधे ऐसे पूछ ले कि इन तीनों की एफिशिएंसी या क्षमता का अनुपात बताओ, तो अपन 9:6:4 कर लेंगे। लेकिन अगर अपन से पूछ रहा है कि ये टोटल तीनों मिलके कार्य कितना कर लेंगे, तो इनका तीनों का मिलके एक दिन का कार्य कितना हो गया, इसका 9, इसका 6 और इसका ए का 9, बी का 6 और सी का 4। तो अपन इन तीनों को जब इनको जोड़ा तो ये कितना आ गया, 19। तो एक दिन का कार्य अगर इनका 19 है, तो टोटल 180 जो इनका वर्क है वो कितने दिन में कर लेंगे। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 19 से। अब ये क्या है, सीधे सीधे 19 से कट नहीं रहा। तो ये जो उत्तर है जो इसका, वो ऑप्शन में आपको हमेशा किस में मिलेगा, रेशियो में मिलेगा। तो आप इसको क्या तो ऐसे सीधे सीधे देख सकते हैं, या फिर इसको 19 के टेबल के हिसाब से। तो इसको 19 के टेबल से अपन देखेंगे तो 19 जो 9 है वो कितना होता है आपका, 171 होता है। तो 19 9 171 और बचा कितना, 9 और नीचे 19। तो आपका आंसर क्या तो ऐसे होगा 180/19, या फिर कितना होगा आपका 9/19। तो ये आपका जो पहला टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको होता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में और सी किसी कार्य को 45 दिन में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए पहले तो इनकी इसका जो सबसे पहला केस क्या करेंगे, अपन इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तीनों का एलसीएम आया 180। फिर एलसीएम लिया तो अपन ये देखते हैं कि इसमें कितनी बार गया, ये इसमें कितनी बार गया, ये इसमें कितनी बार गया। तो ये अपन ने देखा। अब इसका एक दिन का जो एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम कितना है, 9। इसका एक दिन का काम 6 और इसका एक दिन का काम 4। और फिर इन तीनों का एक दिन का काम देखा तो वो आया 19। तो टोटल जो अपना काम है या वर्क है वो है 180 और एक दिन का
आया 19, तो 180 को 19 से डिवाइड करेंगे तो इतने दिन में ये लोग क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। अगर ये या फिर ये, और जब इस वाले केस में देखोगे आप, तो इस वाले केस में आपने देखा 10 और 20 का एलसीएम आया 20, 10 और 20 का एलसीएम आया 20, तो इसका तो 20 में 2 टाइम्स और ये जो 20 में 1 टाइम, तो एक दिन का दोनों का काम कितना आ गया, 2 + 1 3, एक दिन का काम आया और टोटल काम कितना है 20, तो 20/3 इतने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर ए किसी कार्य को बोल रहे हैं कि 20 दिन में कर देता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लिया कितना आया अपना 20 और 30 का एलसीएम लिया। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा है उसका टेबल लो, तो 32 से कितना होता है 60, 60 में ये भी आता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, या आप बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हो। तो 60 इन दोनों का एलसीएम आया, 60 में ये कितने टाइम्स हुआ 60 में 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2, जब दोनों को मिलाया तो एक दिन का काम हो गया 5, तो 60/5, तो आपका आंसर कितना गया 12, यानी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने पहले केस में देखा, जो ए कितने दिन में एक कार्य को इतने दिन में कर लेता है, बी उस कार्य को इतने दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। एक इसमें जो होता है वो टाइप होता है कि ए और बी एक कार्य को इतने दिन में करते हैं, बी और सी एक कार्य को इतने दिन में करते हैं, और सी और ए उस कार्य को इतने दिन में करते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन फिर देखते हैं अभी। अब गाइस जैसे एक होता है कि एक ए और बी किसी कार्य को, ए प्लस बी किसी कार्य को कर लेते हैं 10 दिन में, फिर बी प्लस सी उसी कार्य को कर लेते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए, पहले ए प्लस बी फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये इस कार्य को करते हैं 20 दिन में। तो पूछा कि आपसे ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही कुछ अलग से इसमें करने की जरूरत नहीं आपको, वही जो अपन ने थोड़ी देर पहले क्या कहता है इनका एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो मैंने बताया था आपको जो सबसे बड़ा है उसका टेबल लो, 20 का टेबल लिया, तो 20 में तो ये 40 में 15 नहीं आएगा, ये तो आ जाएगा 40 में। फिर अपन ने किया 60, तो 60 लेते ही 60 में ये भी आता है और ये भी आता है, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया इन तीनों का एलसीएम 60। अब 60 में ये कितने 6 टाइम्स, ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और ये 60 में कितनी बार है 3 गुना। तो इस ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 6, ये दोनों कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं 6, बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में कितने कर रहे हैं 4 काम, और जो सी प्लस ए है ये दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं 3 काम। तो टोटल जो टोटल अपन देख रहे हैं ए प्लस बी इन्होंने कितना किया 6, फिर उसके बाद में दोनों किसने किया बी प्लस सी, इन्होंने कितना किया 4, फिर जो सी प्लस ए है किसने किया सी प्लस ए ने कितने किया 3, ये अपन ने दोनों का काम लिया है, दोनों ने मिलके किया, इन दोनों ने मिलके किया, इन दोनों ने। तो आपने देखा कि ए जो है ये कितनी बार आ गया 2 बार आ गया, बी भी कितनी बार आ गया 2 बार। तो जब अपन देखेंगे तो इससे अपने को क्या पता चला कि 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो जो ए प्लस बी के सी के एक दिन का काम है उसका 2 गुना, वो कितना है, इन सबको जोड़ो कितना है 13, ये किसके बराबर है 13 के बराबर है, यही तो अपन ने किया, तो ये इसके बराबर है, तो 2 गुना इसके बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर हो जाएगा 13/2। तो ए प्लस बी प्लस सी ने एक दिन में कार्य कितना किया 13/2। अगर एक दिन में इतना कार्य किया और टोटल कार्य कितना है अपना 60, तो टोटल कार्य अगर 60 है और एक दिन का कार्य कितना है 13/2, तो ये क्या आ गया अपने टोटल कितने दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कार्य कर लेंगे, तो 60/13 × 2। अब ये जो भी आपको पता है कि नीचे जो 13/2 होता है, जब इसको अगर फ्रैक्शन नीचे है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ से जब इसको क्या होता है 60, अगर अपने को ये नीचे फ्रैक्शन है, ये अपने को पता है 13/2 क्या है अनुपात में है, तो अगर अनुपात में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 है ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो अपना उत्तर कितना आ गया 120/13, 120/13, ठीक है। तो अपना क्या तो इस फॉर्म में देगा कि कितने दिन में काम कर देते हैं प्लस बी प्लस सी, या फिर इस फॉर्म में देगा। तो ये अपने क्या हो गए टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें जो भी ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप में, इसमें एक टंकी वाला क्वेश्चन आता है कि एक नल एक टंकी को इतने दिन में भर देता है, एक नल एक टंकी को इतने दिन में भर देता है, दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो वो क्वेश्चन भी ये सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं कि एक नल ए और बी किसी टंकी को 10 दिन में भर देगा, एक जो नल है बी और सी वो 15 दिन में भर देगा, और एक नल जो सी और ए है वो 20 दिन में भर देगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। तो ये अब इसमें क्या है, जो अपन प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 2 से 3 इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो मैं आपको मतलब बताता हूँ कि जो भी SSC GD 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, या फिर जो अपना अभी RRB NTPC CBT 1 हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन टाइप 2 पे चलेंगे।
अब जैसे गाइस इसमें तीसरा क्वेश्चन है जो उसमें लिखा हुआ है कि जो ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 14 दिन में। बी है वो इसी काम को कितने दिन में कर देता है, 21 दिन में। तो फिर उसमें बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों कार्य को शुरू करते हैं और ए क्या करता है जब कार्य, बट ए लीव्स वर्क आफ्टर 4 days ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। तो मतलब 4 दिन जब काम चालू हुआ, फिर उसके बाद में दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद में क्या किया, इसमें इस वाले केस में क्या करेंगे, सबसे पहले वही इन दोनों का एलसीएम लिया था 42, तो ये 3 times और ये 2 times। अब आपको पता है कि ए का एक दिन का काम है 3 और बी का एक दिन का काम है कितना, 2। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। एक दिन में दोनों मिलके 5 करते हैं। तो टोटल उसने बोला कि जो ए है वो कितने दिन तक काम करता है, दोनों मतलब दोनों ने 7 कार्य चालू किया था और फिर ए ने 4 दिन बाद में छोड़ दिया। तो 4 दिन तक क्या किया, इन दोनों ने काम साथ में किया। तो 4 दिन तक जब दोनों ने काम साथ किया तो 4 दिन का काम ए और बी का कितना हो गया, 5 × 4 कितना हो गया, 20। तो गाइस इसमें क्या है, जो इनका 4 दिन का काम है वो तो है 20, जो कि ये लोग कर चुके हैं। उसके अलावा टोटल जो कार्य था वो था 42। तो 42 में से अगर ये लोग कितना कर चुके हैं, 20 कार्य कर चुके हैं। तो अब कार्य बचा कितना है, तो कार्य बचा कितना, 22। इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब कार्य 22 बचा है, तो कार्य 22 बचा है और आपको बोला है कि जो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, बी करेगा। बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो अपने को पता है कि बी का एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य करता है बी, 2, और टोटल कार्य कितना है 22। तो अगर 22 को 2 से जब आप भाग देंगे तो कितना बचा, 11। तो 11 जो बचा हुआ कार्य वो बी कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा उस क्वेश्चन को घुमा दिया। बाकी आपसे अगर सीधे से पूछ लेता ए इतने दिन में बी इतने दिन में, तो टोटल दोनों मिला के कितने दिन में करते हैं, तो आप 42/5 कर देते हैं उस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि 4 दिन तक तो उन लोगों ने काम किया। तो 4 दिन तक, एक दिन का दोनों का काम कितना है, 5। उन्होंने दोनों ने काम किया 4 दिन तक, तो टोटल 4 दिन का काम कितना हो गया, 20। अब टोटल 4 दिन का काम 20 हो गया, तो बचा काम कितना, तो टोटल 42 है, उसमें से 20 उन लोगों ने कर लिया, तो बचा कितना, 22 बचा। और जो बी है, अब पूछा है बी बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा, बचा हुआ काम है 22 और बी एक दिन में काम करता है 2, तो टोटल बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा, तो 22/2, तो कितना आ गया, 11। तो 11 अपना इसका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स टाइप 2 के क्वेश्चन में अपन देखेंगे किसके, एफिशिएंसी या फिर क्षमता के क्वेश्चन, किसके, एफिशिएंसी या फिर क्षमता के क्वेश्चंस अपन टाइप 2 के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। अब अपने को बोला कि दो पर्सन है ए और बी, जिनकी एफिशिएंसी का रेशियो या फिर अनुपात, उनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, ये बोला उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है और एफिशिएंसी रेशियो 5:7 है और दोनों मिलके उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने, 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पूछा है कि अकेला जो ए है वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, ये देखो, ये एक दिन, ये ए का एक दिन का काम है कितना, 5, बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 7। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी आदमी के एक दिन का जो काम होता है वो उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसका एक दिन का काम 5 और इसका एक दिन का काम 7। अब दोनों ने मिला के एक दिन में कितना किया, 5 + 7 टोटल 12। अब एक दिन में दोनों ने 12 किया और टोटल ये लोग करते हैं काम 10 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया अपना 120। टोटल काम 120 हो गया। अब इसमें अपने से पूछा है कि अगर अकेला ए उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर देगा। तो अपने को पता है कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। तो अगर एक दिन में 5 काम करता है और टोटल काम है 120, तो कितने दिन में काम पूरा कर देगा, 120/5, कितना आ गया अपना उत्तर, 24। यानी जो ए है उसको कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। ऐसे ही अगर आपसे ऐसे पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी के लिए क्या करेंगे, टोटल काम है 120 और उसको किससे भाग दे देंगे, एक दिन का काम है 7, तो 120/7, तो ये आ गया आपका 17 1/7। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन था। अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें 3 लोगों का दिया हुआ है कि रेशो 3 लोगों की एफिशिएंसी या फिर 3 लोगों की क्षमता का रेशो दिया हुआ है, तो वो देखते हैं क्वेश्चन। आपने वो बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 लोगों की एफिशिएंसी या 3 लोगों की क्षमता का रेशो है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 2:3:5। ठीक है, तो तीनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं इस कार्य को। एक दिन में ए करेगा 2, बी करेगा 3 कार्य और जो सी करेगा वो 5 कार्य। तो टोटल मिला के कितना करेंगे, 2 + 3 + 5, टोटल आ गया अपना 10। अब एक दिन में तीनों मिला के 10 करते हैं और टोटल अपने को बोला कि 8 दिन तक करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 80। अब टोटल कार्य तो अपना हो गया 80। अब इसमें अपने से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछे कि बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो अपन बी तथा सी को देखेंगे, तो बी का कितना है, एक दिन का कार्य 3 और सी का कितना है 5, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8। तो ए टोटल 80 कार्य है और दोनों का मिला के 3 + 5 कितना हो गया 8। तो दोनों का मिला के अगर 8 है तो टोटल ये कितने दिन में कर लेंगे, 80/8, अपना कितना गया उत्तर, 10 दिन। तो ये किसका कार्य है, बी + सी का। अगर आपसे पूछे कि बी + सी इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो टोटल कितना हो गया
आपका उत्तर आ गया 10 दिन। अगर आपसे ऐसे पूछ ले A + C उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो टोटल हो गया 7। तो टोटल कार्य तो है अपना 80 और दोनों का मिला के कार्य 2 + 5 कितना 7, तो 80/7 ये कितना गया आपका 11 3/7। तो इस केस में उत्तर क्या आ गया 11 3/7। तो इससे अपन अलग अलग कोई भी तरह के क्वेश्चन होते हैं, अगर अपन से ऐसे पूछे अकेला A कितने दिन में कर लेगा, टोटल कार्य कितना है 80 और A का एक दिन का कार्य कितना हो गया 2, तो टोटल कितने दिन में कर लेगा A पूरा कार्य, तो 80/2 यानी 40 दिन। तो A कितने दिन में पूरा वो कार्य कंप्लीट कर लेगा 40 दिन में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। मैंने बोला A तथा B की एफिशिएंसी या फिर क्षमता का अनुपात कितना है 5:6, और इसमें से जो B है वो कितने दिन में 10 दिन में कार्य पूरा कर लेता है, तो B कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा 10 दिन में। तो पूछा है कि A उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, पहले अपने को पता है कि B का एक दिन का कार्य दिया हुआ है और टोटल B के दिन दिए हुए हैं कितने दिन में कार्य कर लेगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, टोटल इसका कार्य निकालेंगे, B जो टोटल कार्य है वो निकालेंगे। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा 6 × 10, टोटल कार्य आ गया अपना 60। अब अपने से पूछा है टोटल कार्य तो 60 है और अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि A इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो अपने को पता है कि A का एक दिन का कार्य कितना है 5, अगर एक दिन का कार्य 5 है तो टोटल कार्य 60 है, तो एक पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा, तो 60/5 कितना गया 12। तो ये अपना उत्तर आ गया इसमें। अगर इसी केस में अपने से ऐसे पूछता A तथा B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो अपने को पता है टोटल कार्य तो कितना है 60 है और A तथा B का एक दिन का कार्य कितना है 5 + 6, तो 5 + 6 कितना 11। तो टोटल कार्य अगर 60 है और एक दिन का कार्य 11 है, तो 60/11 कितना हो गया 5/11। ठीक है, तो इस केस में अपना उत्तर क्या आता है 5/11 फिर 60/11। ठीक, अब अपन देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 में अपन ने क्या देखा था कि एक नल है A जो किसी टैंक को कुछ समय में भर देता है, एक नल B है जो उस टैंक को कुछ समय में भर देता है, और एक नल C है जो उस टैंक को कुछ समय में भर देता है। तो तीनों मिलके उस टैंक को कितने समय में भरेंगे, या फिर तीनों मिलके अगर ऐसा है कि जो नल खाली कर रहा है वो ज़्यादा खाली कर रहा है, तो वो क्या करेंगे फिर उसमें बोलेंगे कि कितने समय में तीनों मिलके उस टैंक को खाली कर देंगे। तो अपन देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अपन अपने से बोला गया जो पाइप A है वो किसी टैंक को 20 घंटे में भर देता है, जो B है वो उसको 15 घंटे में भर देता है, और जो C है वो उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है। तो अपने से पूछा कि टोटल कितने टाइम में ये टैंक को भर देंगे। ठीक है, तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो कितने टाइम में ये उस टैंक को भर देंगे। तो अपन इसमें क्या करेंगे, तीनों का पहले क्या, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या लेना है अपने को एलसीएम लिया तीनों का, तो एलसीएम आया अपना 60, ये 3 टाइम्स, ये इसका 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब अपने को पता है ये तो जो है ये इस टैंक को भर रहा है, तो ये क्या होगा प्लस का। अगर ये टैंक को खाली कर, ये भी टैंक को भर रहा है तो ये भी प्लस का, और जो ये है ये टैंक को खाली कर रहा है तो ये माइनस का। अब अपने को पता है कि जो 1 घंटा है उसमें ये 3 भरता है, ये 4 भरता है और ये 5 खाली करता है। तो 1 घंटे में टोटल कितना टैंक भरेगा, तो ये कितना आ जाएगा अपना 3 + 4 और माइनस में 5 कितना गया 7 - 5 कितना हो गया अपना 2। तो 1 घंटे में टैंक कितना भरता है 2, और टोटल कितना भरना है अपने को 60। तो 60 टोटल भरना है, 1 घंटे में 2 भरता है, तो टोटल कितने टाइम में भर जाएगा, तो 60/2। 60/2 अपना उत्तर कितना आ गया 30, यानी 30 घंटे में वो टैंक क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक नल A है वो किसी टैंक को 8 घंटे में भरता है, और जब एक और नल उसमें जो ये नल क्या है इसको भरता है, एक नल और है जो उस टैंक को खाली करता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो एक तो भरने वाला नल है और दूसरा वाला क्या है जो खाली करने वाला नल है। ये टैंक को कितनी देर में भरते हैं 10 घंटे लग जाते हैं। अब सीधी सी बात है, पहले 8 घंटे लग रहे थे, लेकिन वो खाली करने वाले पाइप की वजह से कितने लग रहे हैं 10 घंटे। तो बोल रहे हैं जो खाली करने वाला पाइप है वो टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो इन सबसे पहले अपने को वही कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम आया अपना 40 एलसीएम आया, तो ये 40 में कितने बार 5 टाइम्स और ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स। अब अपने को पता है कि जो ये है ये 5 भर रहा था और ये दोनों मिला के 4 भर रहे हैं। तो अपने को पता है कि ये दोनों में ये टोटल 5 भर रहा था और ये दोनों मिला के कितना 4 भर रहे हैं। तो ये एक का जो डिफरेंस आया है, वो क्या कर रहा है, जो ये वाला नल है बी वाला जो नल है वो क्या कर रहा है हर एक घंटे में कितना खाली कर रहा है, 1 खाली कर रहा है। तो टोटल हर 1 घंटे में अगर वो 1 खाली कर रहा है, टोटल अपने को खाली कितना करना है 40। तो कितनी देर में टोटल पूरे टैंक को खाली कर देगा, तो 40/1 कितना आ गया अपना उत्तर 40। ठीक है, तो टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा वो नल 40 घंटे में। ठीक है, अब अपन देखें टाइप 4। तो गाइस अब अपन देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन। अब टाइप 4 के क्वेश्चन में क्या होगा, एक पूरे इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला है जो कि ये टाइप 4 के क्वेश्चन में आपको देखना है। ठीक है, तो जो भी टाइप 4 के क्वेश्चन है उसमें वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अपने को लगता है अभी देखना मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लग ही रहा है इतना बड़ा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें।
तो इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि जो N1 है ना, N1 किसको बोलोगे? N1, D1, H1 या फिर W1, ये बोलते किसको है? तो जो इसमें N1 है वो किसको, N क्या है? नंबर ऑफ पीपल, या फिर कितने लोग हैं। अभी अपने बोला कि इतने लोग मिलके इस कार्य को करते हैं, यानी N1 क्या हो गया? वो लोग हो गए। फिर D1, D क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज या फिर दिनों की संख्या। अपने से बोला कि ये लोग मिलके इतने दिन तक कार्य करते हैं, तो वो क्या हो गया? D1 हो गया। फिर उससे आपसे पूछा कि H यानी H4 क्या हो गया? नंबर ऑफ आवर्स हो गए या फिर कितने घंटों की संख्या। तो इसमें आपने बोला कि डेली उन लोगों ने 5 घंटे काम किया, तो वो क्या हो गया? H1 हो गए। वही सेम आपका N2, D2 और H2, ये क्या हो गए? लोग, कितने लोग, D कितने दिन, और H क्या हो गया? कितने घंटे। फिर उसके बाद वर्क 1, अब बोला कि उन लोगों ने मिलके 50 मजदूरों ने 5 दिन में डेली 2 घंटे काम करके 20 मकान बना दिए। तो वो मकान क्या हो गया? कितना काम किया उन्होंने? कितना काम किया? 20 मकान बनाए। अब आपसे बोला कि इधर बोला कि कितने मकान बना पाएंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग दे देंगे आपको, कुछ जो बोलेंगे इतने दिन तक उन्होंने काम किया और डेली इतने घंटे काम किया, तो वो लोग कितने मकान बना पाएंगे, ठीक है। तो ये W क्या हो गया? उसमें नंबर ऑफ, इसमें यहाँ पे W क्या हो गया? जो कितना काम उन लोगों ने किया, ठीक है। अब जैसे इस वाले एग्जांपल के थ्रू अपन देखेंगे कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब अपने को बोला कि 12 लोगों ने 10 दिनों तक डेली 12 घंटे काम किया, तो उन लोगों ने कितना काम किया? 20। तो बोला है कि 24 लोग कितने दिन तक काम करें डेली के 16 घंटे, कि वो लोग 32 काम कर पाएँ। तो इसमें अपने को क्या पता था? सब कुछ पता है, इसमें बस अपने को ये नहीं पता कि कितने दिन ये लोग काम करेंगे। तो अपने से बस ये अपने से पूछा है, बाकी सब अपने को पता है। तो इसमें क्या करेंगे? बस अपन इसको यहाँ पे इस साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 12 गुणा 10 गुणा 12 और नीचे में 20, और जब ये नीचे का इधर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ 32 गुणा में, और ये दोनों नीचे जाएंगे तो इधर गुणा में 24 नीचे, और ये नीचे आएगा तो गुणा में 16। अब ये 2 गुणा और ये 2 गुणा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 10 से ये 2 बार और ये 2 बार। तो अपना उत्तर कितना आ गया? जो D2 है वो अपना कितना आ गया? 6 दिन, ठीक है। तो अपना D2 कितना आ गया? 6 दिन, यानी कि 24 लोग 6 दिन तक डेली के 16 घंटे काम करके 32 काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये एक, अब इसमें और अपन एग्जांपल देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब अपने से सिंपल पूछे क्वेश्चन बोलेगा वो कि 5 लोगों ने 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर दिया, तो उसी काम को 15 लोग कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अपन ने कितने दिन के लिए क्या मान लिया? D2, ठीक है। दिन कितने मान लिया अपने? D2। तो इसमें यही था, इस वाले में केस में क्या है अपने को? ये 5 लोग यानी नंबर ऑफ पीपल, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, और ये तो N दिया हुआ है, N1, और ये D1 दिया हुआ है, और इस वाले केस में क्या दिया हुआ है? ये N2 दिया हुआ है, और D2 अपने से पूछा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कोई जरूरी नहीं है कि अपने को सब कुछ दिया हो। अब इसमें नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें सिर्फ N1 और D1 की वैल्यू थी, यहाँ पे N2 और D2 की वैल्यू थी। तो अपने को पता है 2 ये दिया हुआ है, अपने को ये चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? अपन इसको नीचे ले जाएंगे उस साइड, तो 5 गुणा 10 और अपॉन में 15, ठीक है। ये 2 बार और ये 3 बार, तो ये आ गया 10/3, ठीक है। तो 10/3 यानी D2 कितना गया अपना? 10/3। तो कितने दिनों में? 10/3 दिन, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं इसमें एग्जांपल अपन। अपने से बोला कि 25 आदमी, ठीक है, अपन मेल को M लिख लेते हैं। 25 आदमी डेली के 10 घंटे, अपने से बोला 25 आदमी डेली 10 घंटे काम करके 6 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो अपने से पूछा कि उसी काम को 20 आदमी, अब अपने से पूछा कि उसी काम को 20 आदमी डेली 4 घंटे काम करके कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अपने से D2 की वैल्यू पूछी। अब अपने को देखो इस केस में क्या है दोनों में कि अपने को काम एक ही दिया हुआ है, यानी काम सेम है। तो इसमें अपने को ये जो वर्क 1 या फिर ये है, ये अपने को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम एक सेम काम है। उसको 25 आदमी डेली 10 घंटे काम करके 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो उसी काम को 20 आदमी डेली 4 घंटे काम करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सिर्फ अपने वो सेम काम था, इसलिए क्या करेंगे अपन, उसमें इसकी W की वैल्यू नहीं लेंगे। तो इसमें सीधे सीधे जब इसको इधर लाएंगे तो अपना आएगा 25 गुणा 10 गुणा 6, और नीचे में क्या ले जाएंगे? 20 और 4, तो 20 गुणा 4। अब ये 20 से 2 बार और ये 2 से 3 बार, तो अपना उत्तर आ गया 75/4, ठीक है। 75/4 यानी, ठीक है, 18 3/4, ठीक है। तो अपना ये उत्तर आ गया 18 3/4।
तो फ्रेंड्स अभी अपन क्या करेंगे, इसमें जो भी 2018 SSC GD 2018 में जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं TCS पैटर्न पे लेटेस्ट, वो इसी फॉर्मूला पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो अपन कुछ यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी कुछ आपको होमवर्क के लिए मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, वो देखते हैं कि बोल रहे हैं 40 जो मैकेनिक हैं वो एक बाइक को रिपेयर करने में कितने दिन लगाते हैं, 56 दिन लगाते हैं, ठीक है। तो अपने से जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि 32 मैकेनिक कितने दिन में उसी काम को कर देंगे, ठीक है। तो 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, तो अपन मान लेते हैं इसको D2। अब अपने को पता है काम तो एक ही है, तो यहाँ पे अपने को इसकी वैल्यू जो W1 या W2 की वैल्यू तो सेम ही है, क्योंकि दो काम सेम ही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू लेने की तो जरूरत है नहीं। तो ये कितना हुआ, अब यहाँ पे निकालेंगे 40 गुना 56 और नीचे में कितना आ जाएगा अपना 32, ठीक है। ये हो गया D2 की वैल्यू, तो ये 5 और ये 4, ये हो गया आपका कितना हुआ 70। तो D2 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 70, यानी 32 मैकेनिक 70 दिन में उस बाइक को बना देंगे। उसके अलावा अभी और जो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। अब जैसे इसमें 9th क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 16, उसमें लिखा हुआ है कि 12 व्यक्ति, ठीक है, 12 व्यक्ति कार्य के आधे को, ठीक है, तो एक कार्य का आधा कितना होगा 1/2, वो कितने दिन में 9 दिन में पूरा कर देते हैं। तो अपने से प्रश्न में यह पूछा है कि कितने व्यक्ति समान कार्य संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर देंगे। तो कितने व्यक्ति यानी N2 मान लेते हैं और कितने 6 दिन में पूरा कर देंगे संपूर्ण कार्य को, तो संपूर्ण कार्य कितना हो गया अपना 1 हो गया। तो अब इसमें भी वही अपन 12 गुना 9 और इंटू 2/1, ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 6, तो 2, तो अपना कितना आ गया इसका उत्तर 36। तो N की वैल्यू N2 की अपनी वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी 36 लोग जो कि हैं 6 दिन में उस कार्य को पूरा कर देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, इसी में क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर के क्वेश्चन में जो PDF है इसमें दिया हुआ है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। कितने दिन में? 32 दिन में गिरा सकते हैं। तो अपने से पूछा है कि 24 मजदूर, कितने मजदूर, अपने से पूछा है 24 मजदूर 12 घंटे कार्य करके, कितने घंटे कार्य करके? 12 घंटे कार्य करके उस इमारत को कितने दिन में गिरा देंगे। तो अपने से वैल्यू पूछिए D2 की, यानी कि यहाँ पे दिनों की संख्या पूछिए कि कितने दिन में गिरा देंगे। तो ये सब बाकी यहाँ पे इस साइड 16 × 8 32 और अपॉन में 24 गुणा 12, ठीक है। आपका ये इससे 3 टाइम्स और 3 और ये 4, ठीक है। तो आपका जो उत्तर है वो कितना आ गया 128/9, ठीक है। जो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 128/9, ठीक है। तो ये तो अपन ने टाइप 4 के क्वेश्चन किए हैं जो भी अभी इसमें आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके SSC की अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं, या फिर RRB NTPC 1 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। बाकी इसके अलावा भी एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, तो वो भी अपन देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे इसमें आपको ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में कर लेता है, एक कार्य का 1/4 कितने दिन में कर रहा है? वो 32 दिन में, ठीक है। तो 1/4 यानी एक कितने दिन में कर रहा है? 32, तो 4 कितने दिन में करेगा? तो एक अगर 32 दिन में कर रहा है तो 4 कितने दिन में कर देगा ये? तो ये 128 दिन में, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, एक इसमें और भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ऐसा ही। अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि जो C है वो किसी काम का 2/3 कितने 12 दिन में कर देता है। तो C है किसी काम का कितना 2/3 कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अब अपने को पता है 12 यानी 12 की वैल्यू कितनी है 2, 2/3 12 दिन में कर रहा है, तो 12 की वैल्यू 2 है, तो 3 किसकी वैल्यू जाएगी? तो इसमें आ गया अपना उत्तर कितना गया, ये अपना गया 18। तो कितने दिन में C पूरा काम कंप्लीट कर देगा? 18 दिन में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अपना उत्तर जो इसमें मैंने PDF में दिया हुआ है इसमें 15 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको 18 कर लेना, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना है 18, ठीक है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि कोई आदमी 1/4 को अगर 20 दिन में कर लेता है तो टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा। तो अगर 1 को 20 में करता है तो 4 को कितने में कर लेगा? 80 हो जाएगा। तो ये गाइस अपना जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब अपने इनफाइनाइट मैथमेटिक्स अपना चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो भी इसका सेकंड पार्ट है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, वो भी जल्दी आने वाला है। उसके अलावा भी अपने चैनल पे अपने जैसे कट ऑफ प्रेडिक्शन का मैं भी 2000 CPO 2019 का वीडियो लेके आया था। उसके अलावा भी SSC GD का जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, या फिर अपने NTPC जो भी रेलवे या फिर SSC या फिर कोई भी आर्मी का एग्जाम हो उससे जो भी लेटेस्ट आपको
अपडेट चाहिए होगा वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। उसके अलावा भी आपको जो भी आपको टॉपिक अभी ऐसा है कि ये टॉपिक मतलब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक करवाइए, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि फिर वो टॉपिक मैं आपको पहले करवाऊँ। ठीक है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है, टफ है, या फिर मेरे को मतलब ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो टॉपिक आप मेरे को बता सकते हैं, तो वो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा भी मैं आपको जैसे अभी थोड़े कुछ दिनों में मतलब इस वीडियो के एक तो अभी सेकंड पार्ट जो इसका आएगा, उसके अलावा भी जो एक मैं आपके लिए मेडिकल का जो लास्ट टाइम मैं CPO 2019 में गया था इसके अलावा भी जो मैं जैसे लास्ट CPO 2018 में मेडिकल के लिए गया था, तो उसका जो क्या एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे मेडिकल में कितना टाइम लगता है, क्या क्या उसमें पॉइंट हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी आपके लिए आएगा। मैं और मेरे एक फ्रेंड है मनोज चौधरी, तो वो भी यहाँ पे आपके सामने मतलब जो भी मेडिकल में से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, आपको पता है SSC GD या फिर SSC का जो SI CPO का दोनों में सेम ही मेडिकल जो भी है वो होता है, तो इसलिए आपको जो भी मेडिकल से रिलेटेड डाउट है वो भी आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। बाकी और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आपकी SSC या रेलवे से रिलेटेड जो भी रहेगी वो आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।